देखिए प्रॉब्लम क्या है, उजाकर और केशव ने एक द्विघात समीकरण का हल निकालने का प्रयास किया। उजाकर ने चर वाला पद लिखने में गलती कर दी, कांस्टेंट टर्म, और सॉल्यूशन कितना पाया 4/3। डेफिनेटली देखिए यदि क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिया, डाटा लिखने में गलती कर दिया तो सॉल्यूशन भी गलत ही होंगे। केशव ने भी x का गुणांक लिखने में, x के कोएफिशिएंट लिखने में गलती कर दी और हल 3/3 पाया, 2 पाया। केशव ने भी गलती की है। ओके, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। मान लीजिए टीचर क्वेश्चन लिखवा रहे हैं तो डेफिनेटली मान लीजिए 100 लड़के हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बच्चे जो है डाटा गलत लिख देते हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी गलत आता होगा। तो ऐसा ही केस क्या है, यहाँ पे मैथमेटिकली डील करने के लिए दे दिया गया है। देखिए उजाकर और केशव 2 बच्चे हैं। प्रॉब्लम क्या हम लोग का, मूल समीकरण के मूल क्या होंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ओरिजिनल इक्वेशन हो गया x² प्लस bx प्लस c = 0। ओके, चलिए अब उजाकर और केशव के लिए हम अलग से काम कर लेते हैं। उजाकर, ओके, उजाकर है ना, उजाकर के लिए है, उजाकर के लिए हम लोग के पास कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो x² प्लस bx सब सही है, सिर्फ यहाँ c' है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए गौर करेंगे कि सम ऑफ रूट्स लिखने की, अगर हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है 4/3। ओके, तो -b/a इसलिए लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, -b/a। तो कहाँ पे है, यहाँ देखिए 4/3 7, और c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिख पाएंगे, तो 4 के 12, ठीक है। तो c' है यहाँ पे। देखिए ये जो -b/a है यहाँ पर भी काम आएगा। केशव की इक्वेशन क्या है, तो x² और ये क्या किया है, x के कोएफिशिएंट को लिखने में गलती कर दिया है। ओके, केशव ने गलती कर दिया, नहीं सॉरी गलती कर दी है, गलती इसलिए है केशव ने x के कोएफिशिएंट लिखने में गलती कर दी है। ओके, तो लोग यहाँ पे कुछ ऐसा b' मान लेते हैं प्लस c = 0। देखिए उजाकर में क्या किए, देखिए मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ भी है और यहाँ भी है। जहाँ गलती की है किसी ने भी, तो वहाँ पे हम लोग कोई दूसरा चीज़ कंसिडर करेंगे, बाकी सब जगह एज इट इज लिखेंगे। तो यही है यहाँ पे, देखिए a यहाँ है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ भी, x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट b यहाँ पे भी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म सब डिफरेंट मान लिए, c' मान लिए। ओके, तो सम ऑफ रूट्स ये रहा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये रहा। केशव के लिए देखिए, केशव क्या किया, केशव जो कांस्टेंट टर्म से ही लिखा है, 3 टर्म्स हमारे पास है ना, तीन टर्म्स हमारे पास, एक x² वाला टर्म है, एक x वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जिसे हम लोग क्या ओरिजिनल इक्वेशन में या फिर जो जनरल फॉर्म से उसी मानते हैं। ओके, तो मिस्टेक करने में x² का कोएफिशिएंट लिखने में भी a के बदले कुछ दूसरा भी लिखा जा सकता है। x का कोएफिशिएंट लिखने में मीन्स x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b नहीं लिखकर कुछ दूसरा लिखा जा सकता है। फिर कांस्टेंट टर्म जो है c, वो नहीं लिख के दूसरा चीज़ भी लिखा जा सकता है। ओके, तो मिस्टेक 2 जगह हुआ है, मिस्टेक 2 जगह उजाकर से एक जगह हुआ है। ओके, और केशव से एक जगह। तो उजाकर से क्या हुआ है, उजाकर से देख लीजिए गौर करके, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म वाला, तो देखिए कांस्टेंट टर्म लोग यहाँ पे डिफरेंट मान लिए। और केशव कहाँ पे मिस्टेक किया, केशव मिस्टेक किया x कोएफिशिएंट लिखने में। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मान लिए, यहाँ b था तो यहाँ b' मान लिए। उजाकर के लिए यहाँ पे c था तो यहाँ c' मान लिए। चलिए अब इसके लिए क्या लिखेंगे, केशव के लिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स -b/a, सॉल्व कितना -b/a = व्हाट, 3 और 2 इसका है, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, और c/a कितना हो गया 6। चलिए ओरिजिनल इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके लिए क्या होगा कि -b/a सम ऑफ रूट्स होगा, इस अल्फा प्लस बीटा। ओके, -b/a
और ये कितना है, देखिए माइनस बी बाई ए यहाँ पर है हमारे पास है कितना 7, और फिर अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। तो सी बाई ए है हम लोग के पास, देखिए सी बाई ए यहाँ पर है, ये कितना हो गया 6। चलिए ठीक है। अब इसी से हम लोग अल्फा बीटा जो कि हम लोग को चाहिए वही मूल समीकरण के मूल क्या होंगे, ऑरिजिनल इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ओके, तो हमारे पास अल्फा बीटा देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा हम लोग को मिल नहीं गया, बट अल्फा बीटा निकालने का क्लू मिल गया। वी हैव टू इक्वेशंस हियर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ओके, कुछ नहीं कर लेंगे, देखिए यहाँ भी क्या है समझिए, हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे भी हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन नहीं, बट करने का मतलब हम 2 वेरिएबल्स है और 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चाहे उसको हम लोग किसी मेथड से करें। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी इनटू आता है ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का। जहाँ पर भी आपके पास एक इक्वेशन जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के फॉर्म में, वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो वहाँ पे लगभग मान के चलिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। देखिए क्या करते हैं कि इसका मान हम लोग यहाँ पे इसमें डाल देते हैं। देखिए अल्फा बीटा इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से हम लोग देखिए इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, देखिए इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू क्या लिख पाएंगे 7 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इस 7 माइनस अल्फा को यहाँ पे डाल दे रहे हैं, किस में, इसमें, है ना। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 7 माइनस अल्फा इंटू 7 माइनस अल्फा इक्वल टू 6। ओके, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया, उस साइड लेके चले गए, और यहाँ प्लस माइनस अल्फा माइनस 7 अल्फा और प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलेगी हम लोग को, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू हम लोग को मिलेगा क्या, डेफिनेटली हम लोग को अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा 1 and 6 मिलेगा अल्फा इक्वल टू। तो अल्फा इक्वल टू 1 6 मिलेगा, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू मिलेगी। हम लोग अल्फा यहाँ पे 1 रखेंगे तो बीटा मिल जाएगा 6, अल्फा 6 रखेंगे तो बीटा मिल जाएगा 1, और होना भी ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा तो ऐसा नहीं ना है कि 2 रूट्स में हम लोग कोई ऑर्डर का यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ चूँकि क्वाड्रेटिक के जरिए सॉल्व किए, इसलिए हम ये बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 आई तो बीटा की 2 वैल्यू आएगी है। लेकिन देखिए हमेशा क्या होगा कि जो पेयर बनेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग वो जो अल्फ़ा बीटा लेने का जो ट्रेडिशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं सॉल्व करते हैं, मान लो कोई सॉल्व किया और आ गया 4 5, ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अल्फ़ा इसको पहले वाले को अल्फ़ा बोलिएगा या दूसरे वाले को अल्फ़ा बोलिए, किसी को भी अल्फ़ा बोलेंगे, और किसी एक को अल्फ़ा बोल दिया तो दूसरा बीटा हो गया। ओके, इस कारण से देखिए ऐसा ही आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1 6 है तो करस्पॉन्डिंग देखिए बीटा अगर लिखेंगे, इसके लिए करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो बीटा इक्वल टू देखिए 1 के लिए लिखेंगे, अगर अल्फ़ा 1 लेते हैं तो बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, बीटा हमारे पास जब 1 यहाँ रखेंगे तो बीटा हमारा 6 आ जाएगा। ओके, और अगर 6 रखते हैं बीटा अल्फा, अगर हम लोग अल्फ़ा ही 6 रख लेंगे तो बीटा हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, तो पेयर क्या बनेगा मेरे पास 1 6 या फिर 6 1, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप समझा ही देते हैं कि अल्फ़ा बीटा के लिए कुछ नहीं, कोई भी दोनों रूट्स में कोई भी अल्फ़ा है, कोई अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा है। ओके, कोई अगर बीटा है तो दूसरा अल्फ़ा है, तो वही है। अगर मान लीजिए कि अल्फ़ा यहाँ पे 1 है, हमेशा देखिए ये सब चीज़ में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ करता है। ओके, इसका क्लियर, ठीक है, प्रॉब्लम लोग का था वो सॉल्व हो गया है ना, बट आगे भी तो क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। देखिए अल्फ़ा यहाँ पे और अल्फ़ा 1 तो बीटा 6, अल्फ़ा 6 तो बीटा 1, है ना, तो पेयर तो सेम ही हो गया ना, ऑर्डर को तो मतलब है नहीं। देखिए
सॉरी गिर गया, देखिए अल्फ़ा अगर 1 है तो बीटा 6 और अल्फ़ा 6 तो बीटा 1। ओके, बात देखिए ऑर्डर कंसिडर नहीं करना है, दोनों सेम ही चीज़ है समझिए। ऑर्डर कंसिडर होता तो फिर अलग होता। जैसे मान लीजिए 2 टाइप्स की बात हो रही है, 2 पासे की बात हो रही है, तो वहाँ पे देखिए पहला पासा और दूसरा पासा है, तो पहले पासे में 1 और दूसरे में 6 आना, पहले में 1 और दूसरे में 6 आना, और पहले में 6 और दूसरे में 1 आना, वहाँ पे अलग बात हो गई। ओके, बट यहाँ पे ऑर्डर का सिग्निफिकेंस नहीं है ना। आप 16 बोलिए 61 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए।